नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं संवेदनाओं के बारे में। जो भी हमारे शरीर में फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारे शरीर में अनुभूतियाँ होती हैं, वो सारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है। कभी हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और हमारा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे हल्का, एकदम लाइट वेट हमें फील होता है, हमारा मन करता है बहुत सारे कार्य करने का। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत लेजीनेस, हमें बहुत थकान महसूस होती है, हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं होता। तो ये जो शरीर में होने वाली अनुभूति है, ये जो शरीर में होने वाली संवेदनाएं हैं, जैसे कि आपको कई बार लगा होगा कि आप बीमार नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं है, फिर भी आपको थकान लग रही है, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा। तो ये सब चीज़ें शरीर कर रहा है। शरीर आपको फिजिकली जो वो स्ट्रेंथ चाहिए कोई भी काम को करने की, किसी भी चीज़ में वो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा दिखाने की ज़रूरत है, वो आपको अपने शरीर में महसूस नहीं हो रही है। तो ये जो सारी शारीरिक अनुभूतियाँ होती हैं, ये हमें किस वजह से हो रही होती है। तबीयत भी ना खराब हो तब भी अनुभूति हमें क्यों हो रही होती है और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी मानसिक विचार, जो भी हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, उन सारे विचारों का जो रिफ्लेक्शन है, जो उन विचारों का एक प्रतिबिंब है, वो कहाँ बन रहा है? वो हमारे शरीर में बन रहा है। वो हमारे शरीर में अनुभूति के रूप में बन रहा है। हमारा शरीर उन चीज़ों को फील कर रहा है जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है। होता क्या है, जब भी हम कोई एक विचार, कोई भी एक थॉट अपने दिमाग में लेकर आते हैं, पहला जो विचार होता है वो हमेशा कहा जाता है कि एक पॉजिटिव विचार होता है। तो कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव नज़रिए से उस चीज़ को सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको थॉट को अपने दिमाग में लाते हैं। अब हम और ज़्यादा उसे सोचते हैं, तो सोचते वो विचार अब एक नेगेटिव पैटर्न में डेवलप होता चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब कोई एक थॉट आया तो हम उसके सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं, हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड सब कुछ देख लेते हैं। और जब हम वो देखते चले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करते चले जाते हैं, उस थॉट को एनालाइज करते हैं, तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ब्रेन का वो नेगेटिव है। वो ज़्यादातर ये सोचता है कि क्या गलतियां हैं इसमें, क्या खामियां हैं इसमें, क्या बुरा हो सकता है। तो ये इस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। अब आप कुछ भी एक चीज़ सोच रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोच ली। अब वो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम टाइम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचने से हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा थॉट पैटर्न है, वो नेगेटिव हो गया और हम ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। अब ये सारा दिमाग में चल रही है, ये पूरी पिक्चर की तरह हमारे दिमाग में चल रही है। एक विचार से रिलेटेड मल्टीपल विचार, और वो एक विचार शायद से प्योर पॉजिटिव विचार हो, पर उसको एनालाइज करते करते हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ गए हैं। जो हमारा कंक्लूजन है वो नेगेटिव है कि अब ये चीज़ को करने का कोई फायदा नहीं, अब इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, या ये गलत है, इस चीज़ पर हम पहुंच गए हैं। अब वो हमारे दिमाग में चल रहा है। और कई बार क्या होता है, हम अपने थॉट्स को लेकर अवेयर भी नहीं होते। वो दिमाग में चल रहा है, हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। हमारा ध्यान उस और जा भी नहीं रहा है कि दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। पर वो जो दिमाग में चल रहा है वो हमारे शरीर पे रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। हमारा शरीर उस विचार को महसूस करने लग जाता है, उस विचार की अनुभूति में आ जाता है, उसके संवेदनाओं में आ जाता है। अब वो जो विचार है वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है। किस तरह से उत्पन्न हो रहा है? थकान के रूप में, बात ना करने का मन करना, खाना ना खाने का मन करना, कहीं जाने का मन ना करना, किसी कार्य में इंटरेस्ट ना दिखाना। और फिर हम लोग बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन तो बहुत आगे की स्टेज हो जाती है। ये स्टेज है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, जिन विचारों ने अपना रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पे क्रिएट किया है, और आपकी बॉडी अब उसके सिम्टम्स आपको दिखा रही है, आपको बता रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, मुझे थकान लग रही है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तैयार भी नहीं होना। तो ये सारी चीजें आपका शरीर आपको बता रहा है। तो जब आपका शरीर ये सारी चीजें आपको बताए तो आप ये मत मानिए कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, या फिर
मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मुझे फीवर तो नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत तो नहीं खराब होने वाली है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा नहीं करती। ये सारी चीजें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बट अचानक ही थकान लगना, अचानक ही मन ना करना, अचानक ही बुरा सा फील होना, इसके पीछे आपको ये चेक करना होगा कि मैं पिछले एक हफ्ते से क्या सोच रहा हूं, किस विचार में हूं मैं, क्या विचार चल रहे हैं। आपका अगर टाइम ही नहीं मिलता मुझे तो सोचने का, मैं तो इतना बिजी हूं कि क्या सोचूं, पर फिर भी आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं और वो विचार आपको किस तरफ ले जा रहे हैं। वो विचार आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर वो विचार आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं तो वो विचार ही आपके शरीर में इन अनुभूतियों की तरह आ रहे हैं, और ये अनुभूतियां किसी भी तरह से आपको अपने शरीर पे नजर आ सकती है। तो आप अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, विचारों को ऑब्जर्व करिए, विचारों को चेक करिए, विचारों पे ध्यान दीजिए, विचारों पे कंट्रोल लगाइए। हमें ही विचारों को रोकना पड़ेगा। विचार आएंगे, विचार तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि विचार ना आए, पर उन विचारों पे एक बैरियर लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन विचारों में क्या चीज सोचनी है, क्या नहीं सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, और उन विचारों में क्या चीज सोच ली है, अब इसको और नहीं सोचना, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम विचारों का गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि इस चीज को सोचने से, इस पे बहुत विचार करने से, इस पे बहुत मनन करने से, इस पे बहुत ध्यान देने पर हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो बार बार वो बात दोहराते रहते हैं अपने दिमाग में भी, और जिन भी लोगों से वो मिल रहे हैं उनके साथ भी। तो उन्हें लगता है कि सॉल्यूशन मिलेगा, डिग करेंगे, खोदेंगे तो नीचे जाके कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा आप खोदेंगे आप उसमें गिर जाएंगे, इतना गहरा गड्ढा बना लेंगे कि अब आप उसमें गिर जाएंगे और आपका शरीर अब किसी भी चीज के लिए आपका साथ नहीं देगा, और आपकी बुद्धि तो ऑलरेडी उसी प्रोसेस में लगी हुई है, उसके ही प्रोसेसिंग में लगी हुई है, उसी बातों को सोचने में लगी हुई है। तो हमें ध्यान देना है अपने विचारों पर, हमें ध्यान देना है कैसे हैं ये विचार, हमें ध्यान देना है कब रुकना है, अब नहीं सोचना, अब इस पे विचार नहीं करना, अब इस विचार पर मुझे और विचार नहीं करना। वो फुल स्टॉप कब लगाना है, और जब वो फुल स्टॉप कहाँ लगाना है ये आपको पता चल जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, आप बहुत लाइट वेट फील करेंगे। और जैसे ही हम लाइट वेट फील करते हैं ना, तो हम कूदते हैं, हम उछलते हैं, हम उस बॉल की तरह उछलते हैं जिसको एक बार मारेंगे पर वो बार बार उछलेगी। क्यों? क्योंकि वेट नहीं है, और हमारा शरीर जब वेट लेस हो जाता है तो इसी तरह उछलता है। उछलता किस चीज में? खुशी में उछलता है, काम करने के लिए उछलता है, उसमें इतना तेज आ जाता है, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतनी वाइब्रेशन आ जाती है कि वो उछलने लगता है, वो हर कार्य में दिलचस्पी लेने लगता है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी समस्या लग रही है तो आज से ही अपने विचारों पर एक कंट्रोल लगाइए। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।